नमस्कार दर्शकों, वाइट्समैन टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। महीनों तक अप्रकाशित प्रतिबंध लगाकर किनारे कर दिए गए शशि थरूर नामक विश्व नागरिक को अब हाईकमांड बड़े स्नेह से आगे बढ़ा रहा है। ये राजनीतिक खेल पार्टी के अस्तित्व के लिए मास्टर स्ट्रोक है या अपनी नाकामी छिपाने का एक नया प्रहसन, ये देखना होगा। विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद का ताज सोनिया गांधी ने खुद थरूर के सर पर सजाया और उसी क्षण से केरल कांग्रेस गुटों में असंतोष और नाराजगी की ज्वालामुखी धड़क उठी। एक ओर दिल्ली के राजा मानते हैं कि पार्टी के भविष्य के लिए थरूर को साथ रखना जरूरी है, दूसरी ओर केरल के गुट सरदारों का भय है कि थरूर के मजबूत होने से उनके साम्राज्य ढह जाएंगे। इस खींचतान में कांग्रेस एक सर्कस के जोकरों के समूह जैसी दिखने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर मुद्दे पर मोदी की तारीफ कर और पार्टी की नीतियों की आलोचना करने वाले उसी थरूर को अब हाईकमांड क्यों इतना दुलार रहा है, जबकि केरल नेता लगातार उसे निकालो की मांग कर रहे हैं। सोनिया और राहुल नहीं, हमें उसकी जरूरत है कहने पर अड़े हैं। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हाई कमांड को एहसास है कि थरूर जैसे लोकप्रिय चेहरे को नाराज करना आत्मघाती कदम होगा। एनएसएस जैसी सामुदायिक संस्थाएं भी उन्हें मंच दे रही हैं और हाई कमांड इस वोट बैंक को खोना नहीं चाहता। ये थरूर की वापसी केरल गुट प्रबंधकों को दिया गया एक झटका है, जो सोचते हैं कि कांग्रेस की जीत उन्हीं के दम पर होगी। एआईसीसी महासचिव दीपा दास मुंशी ने थरूर को तिरुवनंतपुरम महिला कांग्रेस मंच पर बुलाया। ये केवल आमंत्रण नहीं था, बल्कि ये चेतावनी थी कि चाहे आप विरोध करें, हाईकमांड का निर्णय लागू होगा। मजबूरन स्थानीय नेताओं को थरूर के साथ मंच साझा करना पड़ा। ये हाईकमांड सर्जिकल स्ट्राइक का परिणाम था। कांग्रेस को ये भी डर है कि थरूर की उपेक्षा करने पर वे भाजपा खेमे में जा सकते हैं। कांग्रेस की आदत है कि योग्य नेताओं को किनारे कर और अयोग्य को ऊंचे पद देकर भाजपा को अवसर देती है। इसी खतरे को रोकने के लिए ये प्रेम राजनीति सामने है। फिलहाल केरल नेता दबे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा सिमर कर रहा है। मंच पर भी मुस्कुराकर फोटो खिंचवाते हैं, पर बाहर निकलते ही थरूर को नीचा दिखाने की साजिश करते हैं। वे जानते हैं सार्वजनिक विरोध जोखिम भरा है, लेकिन थरूर की छोटी सी गलती को बड़ा बनाकर फिर से बाहर ढकेलने की रणनीति उनके पास है। थरूर फिलहाल हाईकमांड की संरक्षा को अपने साम्राज्य निर्माण का अवसर मान रहे हैं। ये उन केरल नेताओं से मीठा बदला भी हो सकता है जिन्होंने अध्यक्ष पद की दौड़ में साथ नहीं दिया था। फिर भी क्या थरूर और कांग्रेस का मनमुटाव पिघल गया? जवाब है नहीं। ये केवल चुनावी युद्ध जीतने के लिए अस्थायी संघर्ष विराम है। चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई इस गठबंधन को तोड़ देगी, और अगर कांग्रेस हारी तो गुट आपसी दोषारोपण के साथ फिर सड़क पर भिड़ जाएंगे। अंत में इस नाटक का क्लाइमैक्स चाहे कुछ भी हो, हारने वाला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नामक आंदोलन ही होगा।